बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले हिस्से में हमने देखा कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल करने के बाद किस तरह मुसलमानों की हिम्मत बढ़ाई, हिजरत की और हर ग़ज़वा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शाना बशाना साथ दिया। लेकिन अब इस्लामी तारीख़ का एक ऐसा लम्हा आने वाला था जिसने पूरी उम्मत को हिला कर रख दिया। हमारे इस जायज़े में हम उस दिलकराश मोड़ को समझेंगे कि किस तरह उम्मत ने उस सदमे से निकलकर ख़ुद को संभाला और ये मुख्तसर सा दौर किस तरह हज़रत उमर की अजीम खिलाफत के क़याम के लिए एक मजबूत ब्रिज साबित हुआ। 11 हिजरी का वक्त था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए, तो हर सहाबी हर वक्त दुआगो था कि अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिफा अता फरमाए। किसी के जहन में दूर दूर तक ये ख्याल नहीं था कि जुदाई का वक्त इतना करीब है। और फिर वो दिन आ गया जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। जब ये खबर फैली ना, तो मदीना में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तो यकीन ही नहीं आ रहा था। वो इतने गमज़दा थे कि रिवायत के मुताबिक उन्होंने ऐलान कर दिया, जो कहेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया है, मैं उसे सज़ा दूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के पास गए हैं और वापस आएंगे। ज़रा सोचिए, ये इनकार नहीं था, ये बेपनाह मोहब्बत और उस अचानक सदमे का नतीजा था जिसे बर्दाश्त करना उनके लिए नामुमकिन महसूस हो रहा था। तो आइए इस ज़मीनी हकीकत की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे शदीद गम और अफरा तफरी के वक्त उम्मत को बिल्कुल किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जो उन्हें वापस हकीकत की तरफ लाए। यहाँ हम उस अजीम फ़र्क को महसूस कर सकते हैं। एक तरफ पूरी उम्मत और बड़े बड़े सहाबा थे जो गम से निढाल थे, जहाँ एक पैनिक और बेयकीनी की कैफियत थी, और दूसरी तरफ थे हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने निहायत ठहराव के साथ पहले हुजरे में जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक को बोसा दिया और फिर बाहर आके अवाम का सामना किया। उनका पुरसुकून और मजबूत ईमान इस आजमाइश में किसी चट्टान की तरह खड़ा था। और यहाँ सबसे अहम लम्हा वो था जब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मजमा आम में खड़े होकर कुरान की ये आयत तिलावत की। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, उनसे पहले भी बहुत से रसूल गुजर चुके हैं। जैसे ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कानों में ये अल्फाज पड़े, उनके जज्बात का तूफ़ान एकदम थम गया। उन्हें फ़ौरन यकीन हो गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई अल्लाह से जा मिले हैं। बाद में वो खुद फरमाया करते थे कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे ये आयत पहली मर्तबा नाजिल हुई हो। सच पूछिए तो इस एक आयत ने मदीना में फैली हुई गम की उस धुंध को बिल्कुल साफ कर दिया था। अब आगे बढ़ते हैं पहले खलीफा के इंतखाब की तरफ। हकीकत तस्लीम करने के बाद अगला अहम मसला इस्लामी रियासत की क़ियादत का था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद अंसार और मुहाजिरीन फ़ौरन जमा हुए। मशवरे हो रहे थे, मुख्तलिफ आरा पेश की जा रही थीं, लेकिन इस बहस को फ़ौरन समेटना बहुत ज़रूरी था। यहाँ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इंतहाई तेज़ी और फ़िरासत से काम लिया। उन्होंने आगे बढ़कर फ़ौरन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ पकड़ा और बुलंद आवाज़ में कहा, आप हम सबसे बेहतरीन हैं। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तरीन साथी और नमाज के इमाम रहे। हम आप ही से बैत करते हैं। और बस उनके इस अटल फैसले ने तमाम शुकूक दूर कर दिए और तमाम सहाबा ने मुत्तफ़िका तौर पर पहले खलीफा की बैत कर ली। अब देखते हैं एक काबिल एतमाद मुशीर के तौर पर उनका किरदार। देखिए, नई हुकूमत कायम तो हो गई, लेकिन उम्मत के आगे बहुत से नए चैलेंजेस थे। इस नए दौर में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले खलीफा के सबसे करीबी और काबिल एतमाद मुशीर बनकर सामने आए। खिलाफत के आगाज़ में ही रिद्दा की जंगें शुरू हो गईं, यानी बहुत से कबाइल ने बगावत कर दी। इस मुश्किल दौर में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी दूर अंदेशी और इंसाफ पसंदी से हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पूरा साथ दिया। उनकी मुफीद राय और उनके सख्त किरदार को रियासती फ़ैसलों में इंतहाई अहमियत दी जाती थी, और ये वही दौर था जिसने उनकी अपनी इंतज़ामी सलाहियतों को परवान चढ़ाया। और इसी दौरान एक तारीख़ी काम सामने आया, कुरान की हिफाजत का अजीम मंसूबा। इन्हीं जंगों के दौरान एक बहुत संगीन मसला पैदा हुआ जिसने आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल तय करना था। जंग यमामा में बहुत बड़ी तादाद में हफ़ाज़ कुरान शहीद हो गए। ये एक बहुत बड़ा नुकसान था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस नाजुक सूरत हाल को भांपा और फ़ौरन हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मशवरा दिया कि कुरान को बाकायदा एक नुस्खे में जमा कर लेना चाहिए ताकि इसकी हिफाजत हमेशा के लिए मजबूत हो जाए। इब्तिदा में थोड़ा ठहराव था क्योंकि ये काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नहीं किया था, लेकिन फिर अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस नसीहत की समझ आ गई। उसके बाद ये तारीख़ी काम शुरू हुआ और ज़ैद इब्न थाबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इसकी जिम्मेदारी दी गई।
यकीन मानिए, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की इस बसीरत ने एक नया तारीखी रास्ता मुतय्यन कर दिया। अब वक्त था जिम्मेदारी की मुंतकिली का। वक्त तेजी से गुजर रहा था। जरा इन अहम सालों की टाइमलाइन पर गौर करें। 11 हिजरी में उम्मत ने अपने सबसे अजीम सदमे का सामना किया और पहली खिलाफत कायम हुई। उसके बाद 11 से 13 हिजरी तक सिर्फ 2 सालों में रिद्दा की जंगों और कुरान पाक को जमा करने जैसे लाजवाल काम अंजाम पाए। फिर 13 हिजरी आई और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बीमार पड़ गए। अपनी वफ़ात से पहले उन्होंने गहरे मशवरे के बाद उम्मत की बेहतरी के लिए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना जानशीन मुकर्रर किया। इस फैसले को सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरे एतमाद के साथ कबूल किया। अब इस्लामी तारीख एक बिल्कुल नए दौर में दाखिल होने वाली थी। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प और अहम सवाल पैदा होता है। हम सब जानते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने सख्त उसूलों, ज़ब्त और इंसाफ के लिए मशहूर थे। जब तक वो मुशीर थे, उनकी सख्ती ने निज़ाम को बहुत फ़ायदा पहुँचाया। लेकिन अब जब ये रियासत तेज़ी से फैलकर एक आलमी ताकत बनने जा रही थी, तो सोचिए क्या होता है जब वही सख्त मुशीर एक मुतलक हुक्मरान बन जाता है। क्या उनकी ये सख्ती इस फैलती हुई वसी आलमी सल्तनत को चला पाएगी? और ये वही सवाल है जो हमें उनकी बेमिसाल खिलाफत की तरफ ले जाता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब इस्लाम के दूसरे खलीफा बनने वाले थे। उनके आने वाले दौर में इस्लामी रियासत तारीख़ की अजीम तरीन हुकूमतों में शामिल हुई। इंसाफ की ऐसी नई मिसालें कायम हुईं जो तारीख़ में हमेशा के लिए अमर हो गईं और बहुत से मुल्क इस्लाम के ज़ेरे असर आए। अगले और आखिरी पार्ट में हम इन्हीं अजीम कारकर्दगियों को तफसील से समझेंगे। हम देखेंगे कि उन्होंने रमादात के शदीद कहत में अवाम की निगरानी कैसे की, बैतुल मक़दिस की फ़तह का तारीख़ी वाक़या क्या था और उनका वसी निज़ाम इंसाफ और बैतुल माल कैसा था। तो इस अजीम विरासत को ठीक से जानने के लिए हमारे इस जायज़े के अगले और आखिरी हिस्से में ज़रूर शामिल हों इंशाअल्लाह।